अध्याय 3। क्या है अध्याय 3? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर, अचर। चर का जो मान होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। और चर का मान बदलता नहीं है, मतलब चर एक फिक्स वैल्यू नहीं रखते हैं। अचर एक फिक्स वैल्यू रखते हैं। चर क्या होता है? जैसे x, y, z, a, b, c, t, ये क्या है? चर है। अचर क्या है? कोई भी संख्या, जैसे कि 5 -1 या 500 या 1/2, ठीक है, या 100 या -7, ये क्या है? अचर है। यहाँ पर दो चर से क्या मतलब है? दो चर मतलब एक ही समीकरण में दो चर होने चाहिए, या तो x y हो, व y z हो, व z x हो। मतलब कि एक ही समीकरण में अगर दो चर हैं तो क्या होगा? दो चर वाले समीकरण होंगे, ठीक है। और रैखिक का क्या मतलब होता है? रैखिक जिसकी अधिकतम घात 1 हो, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। तो वही है रैखिक समीकरण। रैखिक अधिकतम घात 1। युग्म का मतलब जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण क्या होता है? जैसे कि 5x + 15 = 0, क्या है? ये समीकरण है, ठीक है। ये आपका है समीकरण। बराबर के इधर उधर कोई चर या अचर लिखा है तो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अब जैसे 5x + 15, ठीक है, बराबर में 0 ना लिखा जाए, केवल 5x + 15 लिख जाए तो ये क्या है? ये हमारा है व्यंजक, बीजीय व्यंजक या बहुपद भी कह सकते हैं। ये व्यंजक के साथ साथ क्या है? बहुपद भी है। सेकंड चैप्टर में बताया था कि व्यंजक बहुपद में क्या अंतर होता है। व्यंजक या बहुपद। रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप या मानक रूप? व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा क्या होता है? a2x + b2y + c2 = 0। यह क्या है? रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। रैखिक समीकरण को हम दो विधियों के द्वारा हल करते हैं। क्या होता है? आलेखीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि।
रैखिक समीकरण के युग्म का हल। रैखिक समीकरणों के युग्म का हल। पहला आपका इसमें होता है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में 3 विधियां होती हैं। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत भी 3 विधियां होती हैं। पहली विधि इसमें आपकी होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम x y का मान निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि। तीसरी आपकी होती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। हमको क्लास 10th में नए सिलेबस में क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अगर आपके पास 2 समीकरण हैं, 2 समीकरण युग्म हैं, ठीक है, तो अनुपातों की तुलना करके हम आलेखीय निरूपण और बीजगणितीय व्याख्या कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। आपके पास जैसे कोई 2 समीकरण हैं, व्यापक हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, पहला ये समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब अनुपातों की तुलना जब होगी, अनुपातों की तुलना और अनुपातों की तुलना जब करेंगे तो क्या क्या हमको प्राप्त होगा? आलेखीय निरूपण मिल जाएगा। आलेखीय निरूपण ज्ञात कर सकते हैं। आलेखीय निरूपण कर सकते हैं और बीजगणितीय व्याख्या कर सकते हैं और संगतता ज्ञात कर सकते हैं कि संगत है या असंगत है। संगतता। संगतता। अनुपातों की तुलना में यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो क्या होगा? आलेखीय निरूपण कैसा होगा? आलेखीय निरूपण में जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। बीजगणितीय व्याख्या में क्या होगा? इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? केवल और केवल एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। एक और केवल एक हल। मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय। संगतता कैसे होगी? निकाय इसका क्या होगा? संगत होगा। अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 का, तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा।
यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, तीनों बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है, तो क्या करेंगे, तो इसमें जो आलेखी होगा, आलेखी निरूपण कैसा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। हल क्या होंगे, अनंत होंगे, अनंत हल, इसके हल क्या होंगे, अनंत। निकाय कैसा होगा, निकाय संगत होगा, निकाय संगत। यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, और तीसरा बराबर नहीं, अनुपात कौन सा, तीसरा बराबर नहीं, C1 बटे C2, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तब क्या होंगी रेखाएं, तब रेखाएं आपकी जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। और हल क्या होगा, हल कोई हल नहीं होगा इसका, रेखाएं क्या होंगी, समांतर, समांतर रेखाएं। हल कैसा होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। निकाय कैसा होगा, अब ये निकाय क्या होगा, असंगत होगा। केवल एक ही कंडीशन में क्या होता है, निकाय असंगत होगा, और दोनों ऊपर वाली कंडीशन में निकाय संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई ग्राफ है, x डैश y डैश, केंद्र है O, ठीक है। एक समीकरण की ये रेखा जा रही है और दूसरी ये जा रही है। तो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही क्या होगा, उसके हल होंगे, ठीक है। तो ये रेखा अगर एक दूसरे को काट रही हैं, जैसे कि ये और ये, तो रेखा कैसी होंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखाएं क्या होंगी, ठीक है, एक ये रेखा है और दूसरी इसी के बराबर में समान दूरी पर जो रेखा खींची जाती है क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। ये समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को कितनी भी दूर जाएं लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। जितनी दूरी यहाँ पर है, अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो आगे भी ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये शुरुआत में भी होगी, लास्ट में भी क्या होगी, 1 ही सेंटीमीटर, मतलब ये कभी प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं, चाहे जितनी आगे बढ़ाते चले जाओ। तो ये कैसी रेखा है, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा। संपाती रेखा क्या होती है, ये एक रेखा है, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा खींची जाए तो क्या होगी, वो संपाती रेखा होगी, इसी के ऊपर, ठीक है। पता चलेगी कि एक ही रेखा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक ही रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा खींच दी जाए तो क्या होगी, संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा। तो आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, संपाती रेखा होगी और समांतर रेखा होगी। प्रश्नावली 3.1 क्या है पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले समीकरण के युग्म बनाना है, फिर उनको जो ग्राफीय विधि है, ग्राफ के द्वारा जो उनके हल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए
लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्नावली 3.1 पहले का पहला पाठ। ठीक है, कक्षा 10 में, ठीक है, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में क्या होगा? विद्यार्थी में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगे। तो लड़का भी है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे जो लड़कों की संख्या वो कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। क्योंकि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या टोटल 10 है, तो विद्यार्थी में क्या होंगे? लड़के भी हो सकते हैं और लड़के भी, दोनों होंगे। ठीक है, तो माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा क्योंकि हमको दो चर में ज्ञात करना है ना, तो लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लें? y, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं कुल विद्यार्थी कक्षा 10 में। तो कुल विद्यार्थी बराबर 10। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी 10 है, उसमें क्या होंगे? लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो लड़कों की संख्या क्या है? x है, और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, तो विद्यार्थी कुल कितने हो गए? 10। तो x प्लस वाई बराबर 10। यह क्या होगा? समीकरण 1। और क्या कह रहा है? बाद में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। हिंदी में लिख लेते हैं, इसकी आसानी से हो जाए समीकरण बनाने में। ठीक है, क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या किसके बराबर होगी? लड़कों की संख्या प्लस 4। लड़कियों की संख्या क्या मानी थी? लड़कियों की संख्या हमने मानी थी y, और लड़कों की संख्या क्या मानी थी? लड़कों की संख्या मानी थी x और प्लस 4। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब बता रहे ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हल कैसे क्या होता है? हमको दो रेखाएं चाहिए। ठीक है, दो रेखाएं चाहिए, तभी तो अगर वो प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी होगी तो किसी न किसी बिंदु पर वो जो है प्रतिच्छेद करेगी, तो वहाँ पर कोई मान निकलेगा, हल निकलेगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो एक रेखा खींचने के लिए, जैसे को हमको एक रेखा खींचनी हो तो कितने बिंदु चाहिए? कम से कम क्या बिंदु चाहिए? कम से कम हमको 2 बिंदु चाहिए। अगर एक रेखा खींचनी तो कितने चाहिए? 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो कोई दिक्कत, लेकिन मिनिमम कम से कम कितने चाहिए? तो 2 बिंदु चाहिए। तो समीकरण, एक समीकरण से कम 2 हमको बिंदु निकालने होंगे, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तब क्या होगी? हमारी रेखा प्राप्त होगी, रेखा बनेगी। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से। तो समीकरण 1 से कैसे ज्ञात करेंगे बिंदु, ये देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, यदि x का मान 3 ले लें। ठीक है, यदि
x बराबर 3 मान ले तो x का मान कितना है 3 और प्लस y रहेगा 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, ठीक है। तो y बराबर 7। तो बिंदु क्या मिला हमको, बिंदु प्राप्त हो गया। बिंदु इसको मान लो ए क्या मिला, देखो बिंदु वही निर्देशांक ऐसे लिखे जाते हैं x कामा y के रूप में लिखे जाते हैं। बिंदु कैसे लिखे जाते हैं, x कामा y, पहले x का मान फिर y का। x का मान कितना है 3 है और y का कितना है, y का है 7। पहले x वाला और फिर y वाला। एक तो हमको बिंदु प्राप्त हो गया। अब दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा क्या माने, यदि x बराबर 5 ले लें। यदि x बराबर 5 तो x का मान 5 है, y तो y रहेगा और y बराबर 10। तो y बराबर 10 क्या हो जाएगा, तो y बराबर 10 और माइनस का 5, ये किसका प्लस का है। जब पक्षांतरण होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बिंदु क्या निकला हमारा, बिंदु इसको b मान लेते। बिंदु b, x कितना है 5 है, y कितना है 5 है, तो 5 का मान 5। तो पहले वाले समीकरण से दो हमको बिंदु मिल गए। अब दूसरे समीकरण से निकालेंगे इसी तरह। समीकरण हमने y माना, आप हमने x माना, आप y भी मान सकते हैं कि y बराबर 3, ठीक है। हमको एक बिंदु चाहिए, चाहे y मान करके लो चाहे x करके लो। हमने x बराबर 3, x बराबर 5 लिया। आप x बराबर 3 यहाँ ले सकते हैं और y बराबर यहाँ पर 5 ले सकते हैं, या दोनों में y बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4 ये दिया है। तो क्या हो जाएगा, यदि हम मान लें, यदि मान लें कि x बराबर 1, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान है 1 प्लस 4, तो y बराबर 5, ठीक है। तो बिंदु क्या मिला हमको, बिंदु इसको मान ले P, x का मान है 1, y का मान है 5, तो 1 का मान 5। अब दूसरा कोई मान लेते हैं x का मान। यदि x बराबर 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 प्लस 4, तो y के बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 6। तो बिंदु क्या मिलेगा, तो बिंदु हमको मिलेगा, ये था P, क्या हो जाएगा इसको मान ले Q, x है 2 y है 6, 2 कामा 6। अब ग्राफ बनाते हैं। हमको बिंदु A प्राप्त हो गया, B हो गया और PO की समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त हो गए और समीकरण 2 से भी POQ 2 बिंदु प्राप्त हो गए। तो हमको ग्राफ पर x अक्ष और y अक्ष बनाना है पहले। ये हो गया x अक्ष, x डैश, ये हो गया y अक्ष, y और y डैश। अब बिंदु दर्शा देना है हमको। क्या निर्देशांक है, पहला बिंदु है 3, 7, ठीक है, फिर 5, 5, फिर 1, 5, फिर 2, 6। तो x अक्ष पर हमको चाहिए 5 तक अगर हम बिंदु बना लें तो क्या काम हो जाएगा, और y अक्ष पर 7 तक बना लें। तो x अक्ष पर 1,
2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस में तो कोई है नहीं तो आवश्यकता नहीं है, तो केवल -1 -2। वाई अक्ष पर वो भी प्लस में है। अधिकतम कितना बिंदु 7 तक हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। -1 -2 -3। बस इससे हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं अब पहला हमारा जो पहले समीकरण 1 से बिंदु क्या है। पहला बिंदु है 3,7 और दूसरा क्या है बिंदु बी 5,5। तो 3,7, 3 क्या है एक्स अक्ष और 7 क्या है वाई अक्ष। तो 3 पर हमको चलना है। एक्स पहला बिंदु क्या है ए 3,7। तो एक्स अक्ष पर क्या चलना है 3 चलना है। तो 1 2 3 एक्स अक्ष पर 3 चल गया। 3,7 है, 7 क्या है वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कितना चलना 7 चलना। तो यहीं से वाई अक्ष पर 7 चलो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 3,7 हो गया। ये बिंदु क्या हो गया ये ए 3,7। अब समीकरण 1 का दूसरा बिंदु क्या है वो बी बिंदु है। बिंदु बी क्या है 5,5। तो एक्स अक्ष पर 5 चलना है। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और इसी से यहीं से वाई अक्ष पर कितना चलना है 5, क्योंकि 5,5 है। 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो हमारा बिंदु हुआ यहाँ पर ये क्या है बिंदु बी 5,5। इसको मैच कर देते हैं, मिला दो इसको। ये कौन से समीकरण की रेखा है x + y = 10 थी। अब समीकरण 2 के बिंदु के यहाँ समीकरण 2 के पहला बिंदु 1,5 और दूसरा है 2,6। तो 1,5 एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 5। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ से ये वाला हो गया 1,5। क्या है P माना था 1,5। और क्या है 2,6 बिंदु क्यों क्या है 2,6। तो एक्स अक्ष पर 2 वाई अक्ष पर 6, ये वाला कोई बिंदु हो गया। बिंदु क्यों 2,6। क्या करेंगे मैच कर देंगे, इसको मिला देंगे। ये कौन सा समीकरण है ये हमारा y = x + 4। ठीक है, तो अब ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है 3,7 पर। देखो एक ये रेखा है पहले समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा। ये बिंदु ए वाले पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। जो हमने माना था क्या है ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब 3,7। अगर इस बिंदु के निर्देशांक देखें तो क्या होंगे 3,7। तो लिखना है प्रतिच्छेद बिंदु। ये क्या है प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 3,7। कॉमन पॉइंट हमको क्या मिला उभयनिष्ठ बिंदु 3,7, या इसको क्या कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर 2 रेखाएं क्या हुई हैं प्रतिच्छेद हुई हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। देखो तो यहाँ पर 3,7, 3 क्या है x का होता है और 7 y का। अतः x बराबर क्या हो जाएगा 3 और
y बराबर क्या हो जाएगा 7। x का मान कितना मिला 3 मिला, y का मान 7। क्या निकालना था, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी थी, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये हमारा क्या है आंसर। पहले का सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 है और 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। क्या पहले हमको मानना हो कि माना एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, तो सेकंड पार्ट इसका, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर मान लें 22 रुपया। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपया है। 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य कितना रुपया है, कुल कितना मूल्य है इसका, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल कितना है 50 रुपया है। ठीक है, तो 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कितना माना है x माना है, तो 5 पेंसिल होगा तो क्या होगा 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य कितना माना है 7 एक कलम का माना है y रुपया, तो 7 कलम का क्या हो गया 7y। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि अगर आपकी पेंसिल एक पेंसिल 1 रुपये की हो तो 5 पेंसिल क्या होगा 5 गुणे 1, ऐसा होगा ना। तो अगर हमारा एक पेंसिल 100 रुपये की है तो 5 पेंसिल 5 गुणे x क्या हो जाएगा 5x बराबर 50। ये क्या हो गया समीकरण 1। दूसरी क्या कंडीशन है इसमें, 5 जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। अब क्या है 7 पेंसिल हैं, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपये। तो 7 पेंसिल हो जाएगा 7x, 5 कलम है तो 5, y बराबर 46। समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 मिल गया। अब क्या करना है हमको, अब पॉइंट ज्ञात करना है हमको, बिंदु ज्ञात करना है। कैसे, पहले समीकरण 1 से 2 बिंदु, इसके बाद समीकरण 2 से 2 बिंदु। तो समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 है 5x प्लस 7 y बराबर 50। ठीक है, तो पहले माना x बराबर 10 ले लें, तब क्या होगा y का मान, माना x बराबर 10, तो x का मान रख दो। तो 5 गुणे x का मान कितना है 10 लिया है ना, तो 5 गुणे 10 प्लस 7y बराबर 50। तो क्या हो जाएगा 7y बराबर, ये 5 धम कितना हो तो 50, तो प्लस का 50 बराबर के राइट साइड में जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 50। तो 7y बराबर 50 से 50 गया 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/7, और 0/7 0 5 समथिंग
जीरो। ठीक है, डिटेल से बिल्कुल बता रहे हैं। तो बिंदु क्या निकला, बिंदु मान लो इसको ए, एक्स क्या है 10, वाई क्या है 0, तो 10, 0। दूसरा बिंदु चाहिए समीकरण 1 से, तो अब क्या मान लें, माना x बराबर 3 ले लें, तो 5 × 3 + 7y बराबर 50। क्या हो जाएगा 7y, ये क्या हो 5 या 15, प्लस का 15 इधर किसका हो जाएगा माइनस का 15, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 से 15 गया, 50 से 15 माइनस करो क्या हो जाएगा 35, काट दो, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 5। ठीक है, या तो ऐसे ये किस में है, गुणे में है, ये बराबर के इधर आएगा, राइट साइड में किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 35/7, तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, तो y का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो बिंदु अब क्या मिला, और उसको क्या माना था ए, इसको मान लो बी, बिंदु बी, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 5, 3, 5। समीकरण 2 से क्या समीकरण 2 है, 7x + 5y बराबर 46। ठीक है, यदि मान लें, यदि क्या माने x बराबर 3 मान लें, तो क्या हो जाएगा, तो x का मान 3 रख दो, 7 × 3 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 46, 7 × 3 = 21, तो माइनस का 21, तो 5y बराबर 46 से 21 माइनस हुआ, कितना बचा 25, तो 5 × 1 = 5 और 5 × 25। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, y बराबर 5। तो बिंदु क्या मिला हमको, बिंदु इसको मान ले P, x कितना है 3 है, y कितना निकला 5, 3, 5। अब क्या मान ले, माना यदि x बराबर 8, तो 7 गुणे x का मान कहाँ, 7 × x का मान रख दो, तो 7 × 8 + 5y और बराबर 46। ठीक है, x का मान 8 होगा, तो हो जाएगा आपका 5y बराबर 46, 7 × 8 = 56, तो ये प्लस का 56 किसका हो जाएगा माइनस का 56, तो 5y बराबर 46 से 56 का कितना बचा माइनस का 10, छोटी से बड़ी संख्या घट रहा है। ठीक है, तो क्या बचा माइनस माइनस का आएगा। या तो दूसरा तरीका ये होता कि देखो एक प्लस है एक माइनस, तो मतलब कि घटेगा। ठीक है, तो घट करके आया, या 56 से 46 घटाओ 10 आएगा। ठीक है, अब संख्या बड़ी कौन सी है, प्लस वाली है माइनस वाली, माइनस वाली बड़ी है, साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आ जाएगा। काट दो, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10/5, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो y का मान कितना हो गया माइनस का 2। तो पॉइंट क्या निकले, बिंदु निकले, वो था P, इसको मान ले Q, x है 8, y है 2, 8 का -2। अब ग्राफ बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, क्या x डैश, ये हो गया आपका y अक्ष, y अक्ष, y डैश,
ये केंद्र हो गया O। तो क्या है, कम से कम हमको x अक्ष पर 10 बिंदु लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि जो बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं अधिकतम बिंदु 10 है। और y अक्ष पर हमको लेने होंगे 5 बिंदु। तो x अक्ष पर पहले बिंदु दर्शा देते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। y अक्ष पर बिंदु 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक काम हो जाएगा। ये क्या होगा, ये होता है -1 -2। इधर भी क्या होता है y डैश में -1 -2, ठीक है। अब निर्देशांक क्या है, हमारे बिंदु क्या है, समीकरण 1 से जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है, देखो समीकरण 1 से बिंदु हमको पहला बिंदु मिला है A 10, और समीकरण 1 ही से दूसरा मिला है B 3, 5। तो 10, तो x अक्ष पर जो हमको चलना है 10 चलना है, और y अक्ष पर 0, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे यहाँ पर 10 है, तो हो गया 10 हो गया x अक्ष पर। और y अक्ष पर क्या चलना है, 0 मतलब चलना ही नहीं हो, यहाँ पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर तो यहीं पर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिंदु A हो गया 10, ओके। अब दूसरा बिंदु क्या है, 3, 5, बिंदु B है 3, 5, x पे चलना है 3 1 2 3, और यहीं से y पे चलना है 5। तो हो गया यहाँ पर हमारा ये 5 है, ये 5 है, तो हो गया ये B 3, 5। मिला दो इन दोनों बिंदुओं को। ये रेखा मिल गई। ये कौन सा समीकरण की रेखा है, ये है 5x + 7y = 50 की। अब दूसरा समीकरण के बिंदु क्या हैं, दूसरे समीकरण के बिंदु हैं समीकरण 2 के। पहला है बिंदु P जिसको माने 3, 5, दूसरा है Q 8, -2। तो 3, 5, तो 3, 5 तो यही हुआ। तो हमारा बिंदु P भी क्या हो गया, ये 3, 5, ठीक है। दूसरा क्या है बिंदु Q, क्या है 8, -2। 8 क्या है x अक्ष, 2 क्या है -2 क्या है y अक्ष। तो यहाँ पर हमारा हो गया 8 x अक्ष पर, और -2 यहीं से नीचे तरफ जाना, क्योंकि -2 है ना। तो 8 से 1 2, -2 हो गया ये, और y अक्ष ये क्या है Q 8, -2। तो P और Q का क्या करोगे, मैच कर दोगे, मिला दो इसको। तो ये हो गया हमारा P। ये क्या हो गया, P और Q मिला दिया। कौन समीकरण ये है 7x + 5y = 46। इस समीकरण की रेखा है। देखो अब प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु हुआ 3, 5। यहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ये पहली रेखा पहले समीकरण की रेखा, एक ये दूसरे समीकरण की रेखा, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यही क्या हुआ प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 3, 5। 3 क्या है x है, 5 क्या है y है। तो प्रतिच्छेद बिंदु या कॉमन बिंदु। तो आगे करें,
प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त हुई है? 3,5। अतः 3 क्या है? x है, 5 क्या है? y। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 3। और x का मान कितना प्राप्त हुआ? 3। और y का मान 5। तो क्या निकालना था? एक पेंसिल का मूल्य निकालना था। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था? x रुपये। ठीक है, तो अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या माना था? x रुपये माना था। x का मान कितना है? 3। तो क्या हो गया? 3 रुपये। तथा एक कलम का मूल्य क्या माना था? y रुपये। y का मान कितना है? 5। तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपये, एक कलम का मूल्य 5 रुपये। यही क्या है हमारा आंसर। सेकंड क्या है? दूसरा क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या करना है? ये हमको अनुपात दिए, इनकी तुलना करके हमको ये बताना है कि रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, समपाती हैं। तो जो हमने टेबल बनवाई थी अनुपातों की तुलना करके कब क्या होता है, उस हिसाब को हमको ज्ञात करना कि एक समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। दूसरे का पहला क्या है? समीकरण क्या दिया है? 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, समीकरण इससे जो समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक समीकरण होता है उसी रूप का होना चाहिए। क्या होता है? वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब कि बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, बराबर में 0 होना चाहिए। तो इसी रूप का समीकरण है। अगर जैसे कि यहाँ पर जो 8 है, ये माइनस का 8 बराबर के इधर होता तो क्या करते? तो माइनस का 8 इधर ले आते कि बराबर में 0 आ जाए। क्या करेंगे? इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे? व्यापक रूप से करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, 2 की तुलना क्रमशः a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 5x। तो a1 का जो आपको मान हुआ कितना हुआ? a1 बराबर 5। ठीक है, पहला वाला समीकरण से पहले वाले की तुलना करेंगे, दूसरे वाले समीकरण से दूसरे की तुलना करेंगे। तो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1x से यहाँ क्या है? 5x। तो x की तुलना होगी तो a1 का मान कितना हुआ? 5 हुआ। इसी तरह b1 का मान कितना हुआ? यहाँ b1y कितना? माइनस का 4y, तो माइनस 4 हुआ। और c1 का मान कितना हुआ? c1 की वैल्यू कितनी हुई? 8 हुई। प्लस c1, और यहाँ क्या? प्लस 8y बराबर 0 प्लस c1 बराबर 0। तो c1 की वैल्यू 8। अब दूसरे वाले कर लो तो a2 क्या हुआ? a2 ये क्या है? 7, तो 7y। तो a2 क्या हो गया? ये 7x है, ये क्या है? a2x। तो a2 बराबर 7। b2 बराबर क्या हो जाएगा? 6।
और C2 बराबर माइनस का 9। अब अनुपात निकाल लेते हैं क्या, A1 अपान A2। A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 है। ठीक है, कटेगा तो नहीं, विभाजित तो होगा नहीं। ठीक, A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर 7 बटे 5। अब निकाल लेते हैं B1 बटे B2, माइनस का 4 बटे 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो माइनस का 2 बटे 3। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, तो बराबर नहीं है। जब पहला दूसरे के बराबर नहीं है, जो पहला अनुपात निकला है A1 बटे A2 और दूसरा क्या है B1 बटे B2, यही दो बराबर नहीं है, तो तीसरा हमको निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, तो तीसरा कोई अनुपात दिया नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहीं से क्या होती है, कंडीशन लागू हो जाती है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तब क्या क्या होता है, आलेखीय निरूपण क्या होता है, बीजगणितीय व्याख्या क्या होती है। तो इसलिए क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, हाँ, ये बताने की रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर हैं समपाती हैं। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 में क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, तो उसमें क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो लिखेंगे आता है रेखाएं अतः रेखाएं 1 व 2। ठीक है, समीकरण 1 से मिली है व समीकरण 2 से मिली है। रेखाएं 1 व 2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड समीकरण दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0। दूसरा क्या समीकरण है, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको क्या मान लें, समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है, तुलना करनी है किससे, व्यापक समीकरण से। तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः A1x B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x B2y + C2 बराबर 0 से करने पर अब क्या होगा, तुलना करने पर A1 का मान कितना मिलेगा, यह A1x + B1y + C1 बराबर 0 है क्या, 9x + 3y + 12 बराबर 0। तो A1 का मान हमको मिलेगा 9। ठीक है, इसी तरह B1 का मान मिलेगा 3। ठीक है, और C1 का क्या मिलेगा, C1 का मिलेगा 12। फिर दूसरा समीकरण तुलना कर दो, तो 18x + 6y + 24 बराबर 0, यह क्या है, A2x + B2y + C2 बराबर 0। 18x A2y, तो A2 का मान कितना हुआ 18। इसी तरह B2 का कितना हुआ, B2y 6y, तो 6 हुआ, और C2 का 24। ठीक है, A1 A2 के मान हमको ये मान ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, अनुपात निकालना है। A1 बटे A2, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, 9 बटे 18, 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2। B1 बटे B2, B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है, तो 3 बटे 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2।
अब क्या निकालना C1, क्योंकि देखो A1/A2 बराबर है B1/B2, तो क्या हमको C1 वाला अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही दोनों बराबर नहीं हो तो हम यहीं पर रुक जाते, तो C वाला अनुपात नहीं निकालते। जब दोनों बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2, क्योंकि हमको आगे कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, देखो A1/A2 बराबर है B1/B2, तो हमको C निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है, यही दो बराबर है नहीं है, तो क्या होगा C1/C2 नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर, इसलिए C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 का मान है 12, C1 है 12 और C2 है 24, 12/24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। क्या है, ये तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 बराबर। क्यों है, क्योंकि A1/A2 का मान कितना है, 1/2, B1/B2 का मान कितना है, 1/2, C1/C2 का मान कितना है, 1/2। तीनों क्या है, मान बराबर हैं, इसलिए तीनों अनुपात बराबर होंगे। जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तब रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं क्या होंगी, देखो जब तीनों अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं होती हैं। ये तीनों अनुपात हैं, ये बराबर हैं, रेखाएं क्या होंगी, संपाती। क्या लिखना है, अतः एक लाइन में लिख सकते हो, अतः रेखाएं संपाती हैं, अतः रेखाएं संपाती हैं। तीसरा पार्ट, हाँ रेखाएं संपाती हैं, अगर ये हमको पता चल गई, ये कंडीशन है। ठीक है, अनुपात की तुलना ये ऐसी है, तो और क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, रेखाएं संपाती हैं तो जान गए। और क्या निकाल सकते हैं, इसके हल भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, अनंत हल होंगे। और निकाय कैसा होगा, निकाय संगत होगा। लेकिन हमको पूछा क्या है, केवल रेखाएं पूछी हैं, इसलिए हम रेखाएं लिखेंगे। अगला क्या है, तीसरा पार्ट, तीसरा 6x - 3y + 10 बराबर 0। 2x - y + 9 बराबर 0। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। क्या करना है, वही प्रक्रिया, समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः किससे, A1x B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो तुलना कर दो इसकी, तो ये है 6x - 3y + 10 बराबर 0। ये क्या है, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। तो 6x क्या है, A1x क्या है, 6x, तो A1 का मान कितना हो गया, 6 हो गया, और B1 का मान कितना हो गया, -3, क्या है, -3y। अगर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो ऐसे ही रखेंगे। तो B1y - 3y। C1 क्या है, C1 है 10। इसी तरह A2 क्या है, A2 2x - y + 9, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो तुलना कर दो, तो A2 का जो मान हुआ हमारा वो हो गया 2, और B2 का जो मान हुआ क्या हुआ, y का गुणांक क्या है, 1 है गुणांक ना। ठीक है, तो y का मान क्या हो गया, -1, और C2 का मान क्या हो गया, 9। क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, इसलिए A1/A2, A1 क्या है, 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, क्या हो गया, 3/1। B1/B2 क्या है, -3 -1, माइनस कैंसिल, क्या हो गया, 3/1। ठीक है, अब दोनों बराबर आ रहे हैं, A1 वाला A1/A2 और B1/B2, क्या अनुपात दोनों इसके क्या हैं, बराबर हैं। तो तीसरा हमको निकालना पड़ेगा, C1/C2 क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो C1 कितना है, 10 है, C2 कितना है, 9 है, तो 10/9। ठीक है, तो क्या क्या देख रहे हो आप कि पहला और दूसरा अनुपात बराबर, लेकिन तीसरा जो हमने निकालना है वो निकाला है वो बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, वो बराबर नहीं है C1/C2
C2, ठीक है। A1/A2 क्या है, 3/1 है। B1/B2 क्या है, 3/1 है। C1/C2 क्या है, 10/9 है। देखो A1/A2 और B1/B2 क्या है, बराबर है, ठीक है। और लेकिन तीसरा वाला C1/C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें देखो इस कंडीशन में होता है संपाती समांतर रेखाएं होती हैं। ये हमको कंडीशन प्राप्त हुई, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं इसकी होंगी समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। रेखाएं पूछ रहा है समांतर होंगी। अगर जैसे कि यहाँ पर पूछता कि हल कितने हैं, हल कैसे हैं, तो हल क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर पूछता कि निकाय संगतता कैसी है, तो संगतता क्या होती है, असंगत निकाय होगा। निकाय कैसा है, संगत है असंगत है, ये बताना है, तो कैसा होगा, असंगत होगा। क्या हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है, रेखाएं हमको मिली समांतर, तो लिख देना है अतः रेखाएं 1 व 2 समांतर रेखाएं। या एक लाइन में लिख सकते हो, अर्थात रेखाएं समांतर है, वही ठीक है। एक लाइन में लिख दो, रेखाएं समांतर है, ठीक है। अतः रेखाएं 1 व 2 एक बिंदु पर समांतर है, ठीक है। अर्थात रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं।